महाराष्ट्र में मेरी नौकरी लगी मैम, और मैं वहां काम करने गया। इसके लिए महाराष्ट्र ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 है। वहां का सरकारी काम मराठी में होता है, उसके लिए एक्ट बना हुआ है। अगर मैं मेरी नौकरी लगी, मैं गया वहां, मुझे सरकारी कामकाज करना है, मराठी सीखना जरूरी है। बात समझ में आती है? अच्छी बात। ये संगठित एक तरीके से अपराध है, गरीबों के पेट पे ये लात मार रहे हैं। अब जो लोग गैर मराठी हैं, ये मराठियों को ये बता रहे हैं कि जो गैर मराठी हैं उनकी ऑटो से ट्रेवल मत करो। जैसे एक टाइम में इन्होंने बताया कि मुसलमानों से ये सामान मत लो। यही विभाजनकारी इनकी असली जो जड़ है वो ये बात है। अब क्या इसी आज से ही मैं कह रहा हूं, क्या जो गैर मराठी गरीब उत्तर प्रदेश का, बिहार का वहां ऑटो चला रहा है, क्या मराठी लोग उनको ऑटो पे बैठना कम नहीं कर देंगे? कम कर देंगे मैम। और फिर वो जो 30% वहां के हैं उसको वो लोग बैठाने लगेंगे। ऐसा ही हर राज्य अपने अपने लोगों को प्राथमिकता देने लगे। हम लोग भी यूपी में यही सब करने लगे, तमिलनाडु वाले भी यही सब करने लगे, यही सब बीच में कोई स्टेट है मध्य प्रदेश, वो सब भी करने लगे। ऐसे तो मैम काम चल चुका। ये तो एक बहुत बड़ा विभाजन तो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है आप शाइना उन जी। 30 वो मराठी लोगों को कह रहे हैं कि मत बैठो उत्तर प्रदेश के लोगों की ऑटो पे, और ये मैसेज ये पहुंचा दिया इन लोगों ने अब तक उन ठीक लोगों है के दिमाग में। शाइना जी। देखिए, ये बहुत सरल है। जो वर्किंग नॉलेज ऑफ मराठी होता है ना, वो मैंडेटरी है। आरटीओ का जो टेस्ट है वो क्या पूछती है कि कुठे जायचं तुम्हाला, मीन्स आपको कहाँ जाना है। ये सीखना क्या कठिन है? नहीं आती है तो 1 महीने के नोटिस और फिर 3 महीने के बाद सस्पेंड करते हैं। तो आपके पास 1 महीना है जहां 1.5 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स को गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेनिंग दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, और ये एकनाथ जी शिंदे ने ठान लिया कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी के रोज़गार के ऊपर हमें हावी नहीं रहना है, बल्कि हमें देखना है कि आम जनता को भी सुविधा हो और जो ड्राइवर्स हैं वो भी कोई गलत काम न करे फेयर हाइक को लेके, कहाँ जाना है क्या है उस परिप्रेक्ष्य में। जो लोग इस पे अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपने रोटियां सेक रहे हैं, बहुत अफसोस होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है। और सिंपल साधारण मराठी सीखना कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है जहां फ्री सिखा रहे हैं। ठीक है शाइना जी, तो आप यहाँ आपको ये तो कह रही है ना कि बल्कि 1 महीना स्वागत उसको हम आगे बढ़ा देंगे 3 महीना। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो जो कैब ड्राइवर्स हैं, ऑटो वाले, वो कह रहे हैं वो और समय चाहिए उनको, हो सकता है 2-2.5 साल चाहिए सीख पाए। देगी आपकी सरकार उतना समय? देखिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे महाराष्ट्र में जो अन्य अन्य प्रदेश से आते हैं। जब आप उनको बोलते हैं कि मराठी में बोलिए, तो कितना सरल है। जब आप किसी को बोल रहे हैं कि कुठे जायचं तुम्हाला, मीन्स आपको कहाँ जाना है, कि किती वेल आहे, कितना टाइम है, ये सब इतने सिंपल है जो हम स्कूल्स में भी सिखाते हैं। और यहाँ ये कंट्रोवर्सी बनाना जैसे कि ये कोई दादागिरी है। देखिए, इंस्पेक्शंस जब भी होते हैं ना, तो इंस्पेक्शन उस आधार पे कि जब एक सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री में है, तो आज एक कम्यूटर है, आप कल एयरपोर्ट में एयरलाइंस में जाते हैं तो अलग अलग भाषा में बोलते हैं या नहीं? क्या गलत है इसमें? हमें तो अभिमान है हमारी भाषा के ऊपर। नहीं तो का करियो, बैठियो, आइयो, जइयो, हइयो, ये सब सीख लीजिए। यूपी आप में भी सीख सकते हैं। मैं आपके कई चैलेंज प्रभारी देती हूँ यूपी के आपको। बनाए गए हैं, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। जरा उनसे कहिएगा कि जब आएंगे तो सीख के आएंगे उत्तर प्रदेश। करियो, जइयो, खाइबो, जगह जगह 10 किलोमीटर पे यूपी में लैंग्वेज बदल जाती है मैम। और पूरे यूपी में जब भ्रमण करेंगे तो जगह जगह अलग अलग लैंग्वेज उनको सिखाई जाएगी। बिल्कुल किया जाएगा। यहाँ पर ब्रिजभूषण जो कहते हैं उनके मैं साथ हूँ, सही बात है। जैसे जबरदस्ती नहीं करते हैं, प्यार से संभालते हैं, समझाते हैं। महाराष्ट्र की विशेषता हमेशा हमारी संस्कृति सभ्यता रही है। आपके जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हिंदू और हिंदी का गर्व बड़ा है, ये बता दीजिए। मराठी गर्व ज्यादा बड़ा है या हिंदू और हिंदी का गर्व बड़ा है? ये जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए, ये कोई स्पर्धा नहीं है। हमारे प्रदेश में इतने सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। भाषा सीखना कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि पॉजिटिव है। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। लेकिन जो आप स्थानिक काम कर रहे हैं, स्थानिक लेवल पे कम्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भाषा सीखना ही है। क्यों नहीं सीखना है मुझे बताइए। मराठी भाषा की जगह एआई सिखा दीजिए। जाहिर रीजन बोलिए कि जिस प्रदेश ने आपको इतना कुछ दिया, वहाँ आप मराठी क्यों नहीं सीखना चाहेंगे, क्यों नहीं बोलना चाहेंगे?
इनको पढ़ा दीजिए, एजुकेशन दे दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा दीजिए इन लोगों को, ड्राइवरों को, हम तो खुश हो जाएंगे। ये तो गरीब है बेचारे, एआई सीख लेंगे, नई कोई टेक्नोलॉजी सिखा दीजिए मराठी भाषा के अलावा, सिखा देती। इतना अगर ट्रेन करने का आपके अंदर जज्बा है तो ट्रेन कर देते हैं। आज टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ का सिखा जब दीजिए। उपयोग होता है, टेक्नोलॉजी का जब उपयोग होता है वहाँ दुरुपयोग भी होता है। और अब जो आर्टिफिशियल महायुति इंटेलिजेंस ने सिखाएंगी ये तो कैसे निर्णय दुरुपयोग लिया, होगा? आदरणीय प्रताप सरनाइक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये टेस्ट जो है आरटीओ तारदेव और दादर में दोनों तरफ, और सरल सरल सवाल, सरल सरल उत्तर, मीटर चालू आहे का, ये सवाल पूछना, सीएनजी भरायचं आहे, थोड़ा थांबा, ये कोई भी बच्चा सीख सकता है। तो डेस्टिनेशन फेयर रूट्स जो है वो समझाना ये आपकी जिम्मेदारी है जो आप एक ऑटो शाइना रिक्शा जी, ड्राइवर अगर ये हर जगह लागू हो जाए, हर जगह लागू हो जाए, हर राज्य अगर यही करने लगे, यूपी में ये लागू हो जाए, बिहार में ये लागू हो जाए, मध्य प्रदेश में ये लागू हो जाए, क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे? मतलब आप यूपी में देख रहे हैं कैसे कैसे भाषा बदलती चली जाती है, तो फिर मतलब सब लोग ऐसे ऐसे भाषा पे ही लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, जहाँ जाओ वहाँ की भाषा सीखते हुए जाना पड़ेगा। ऑटो वाला अगर मराठी नहीं समझे और कोई महिला पैसेंजर रात को कैसे बोलेगी कि इतकी थांबा, कि इथे थांबा, सेफ्टी के लिए भी, फंक्शनैलिटी के लिए भी मराठी ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ अपनी विपक्ष की राजनीति करते रहते हैं, जो भी सुझाव हम देते हैं उसके खिलाफ। खैर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इस चर्चा में आई ही आप नहीं, कुछ बोलना और चाहते हैं, इससे अभी पैनल में भी नहीं है। खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से ऐड कर लीजिए, उसके बाद आनंद दुबे जी। महिला सुरक्षा की बात की मैं बिल्कुल साथ में हूँ कि महिलाओं की बात मान लीजिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो फिर महिला महाराष्ट्र की सुरक्षित रहनी चाहिए, और बाकी लोग जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ऐसे ही जो उदाहरण अगर हम तमिलनाडु या और प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब स्टेटों में, तो महिलाओं की सुरक्षा का फिर क्या होगा? इसके लिए तो फिर केंद्र एक कानून बना दे भाई, केंद्र फिर चर्चा करे ना इस बात की कि इस तरीके से जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए स्टेट में जाने से पहले आप सीख लीजिए तब जाइए। अगर नहीं सीख पा रहे तो मत जाइए स्टेट, दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट में रहिए, फिर एम्प्लॉयमेंट भी वहीं पर जनरेट करिए, तमाम फैक्टर्स आएंगे। मगर अगर देश में इसको इंप्लीमेंट करना है, स्टेट वाइज नहीं करना है, तो केंद्र सरकार एक बिल लेकर आए, हम चर्चा करेंगे उस चीज पर। बताइए क्या आपकी नियत है केंद्र सरकार की इसके बारे में, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाठक साहब इसका जवाब जल्दी से। हाँ, पाठक लेकिन साहब। फिर और स्टेट में क्या होगा? पाठक साहब। अर्पिता जी, मुझे इतना कहना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने पूरा संविधान के जो प्रोविजंस पढ़ के दिखाए, अभी मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश के जो आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र में काम करते हैं वो मराठी में काम करते हैं ना, जहाँ पर रिक्वायरमेंट वहां पे सीखने पड़ता है, सीखते हैं ना वो। तमिलनाडु में जाते हैं तमिल भाषा सीखते हैं, क्योंकि वहां का लोकल नियम है वो। उसी प्रकार से बैग देते हो, अगर रिक्शा वाले को कहा कि आप बेसिक मराठी सीख लो, तो उससे सीखना अपेक्षित है। और मैं आपके दावे से कहता हूँ 1 महीने के बाद भी किसी का बैच लिया नहीं जाएगा, डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो आप उनको पूरा समय देंगे, वो 10 साल में सीखे, 2 साल में सीखे, आप परमिट कैंसिल नहीं करेंगे, लाइसेंस कैंसिल नहीं करेंगे, है ना सर? बिल्कुल, क्योंकि परमिट कैंसिल करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, अब चलिए अखिलेश यादव सीधे सीधे सवाल दाग रहे हैं, जरा मैं पाठक साहब आपसे जवाब लेना चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं विदेशी कंपनी जो वहाँ काम कर रही है उनके लिए भी यही शर्त लागू करेंगे आप? कोई जरूरत नहीं, उसका इंटरेक्शन होता है आम जनता के साथ में, पैसेंजर के साथ में। वापस उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसी उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति तमिलनाडु में जाके तमिल सीखता है, महाराष्ट्र में आके मराठी सीखता है, आईएएस ऑफिसर को वो उस लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। विदेशी कंपनियां जो मान लीजिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां गए, वो अपने किस लैंग्वेज, हिंदी तो समझ ही नहीं रहे, वो तो हिंदी में तो बात भी नहीं कर पाएंगे, तो वो अगर सामान खरीद रहे हैं तो कैसे खरीदेंगे? फिर उन कंपनियों को, उन लोगों को भी बोलना चाहिए कि जो महाराष्ट्र में रहे वो मराठी सीखे। केवल कैब और ऑटो ड्राइवर क्यों? मान लीजिए जो व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए कपड़ा ही खरीद रहा है, तो जो कपड़ा खरीदने जाएगा उसको नहीं समझ में आ रहा हिंदी, वो कैसे कपड़ा कहेगा कि हमको लाल कपड़ा चाहिए कि पीला कपड़ा चाहिए? जैसा 1989 से अभी तक काम चला वैसा काम उधर भी चल रहा है। अरे भैया, तो जब 89 से लेकर वहाँ काम ऐसे ही चल रहा था तो ऑटो कैब में भी चलने देते हैं, यहाँ काहे दिक्कत थी? सुनो ना, अगर मैं दुबे जी अगर मराठी सीख सकते हैं, शायरा बेन अगर मराठी सीख सकते हैं, सब लोग सीख सकते हैं। 45 लाख में से 40 लाख मराठी सीख रहे हैं, तो आप क्यों अपोज कर रही हो? मैं अपोज नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ फिर आप सबको सिखाइए। बताओ,
आप सिलेक्टिव केवल ऑटो और कैब ड्राइवर को ही सिखाना है, वहां जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको क्यों नहीं सिखा रहे? फिर सबको ये कर दीजिए कि महाराष्ट्र में सबको मराठी आनी चाहिए, सबको सीखना चाहिए, सरकार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाने लग जाए, सबको बैठाए, सुबह वो 9 से 6 ड्यूटी करें और 8 से 10 जाके आपके इंस्टीट्यूट में वो मराठी सीख ले। देखो हमको दिक्कत उन लोगों से बिना समझे वो कह रहे कि मुझे 2.5 साल लगेगा। अरे सर उसी का भाई 30 दिन में सीख रहा है ना, आप उसका उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हो? किसका भाई? सर ड्राइवर की बात कर ऑटो रही रिक्शा हूं, वाला, उसका भाई मिले आप उससे? ड्राइवर को आपने जो बताया टीवी पे, वो कह रहा है 2.5 साल। 2.5 साल कहाँ से आए? उसी का एक भाई 30 दिन में सीख रहा है। सर हर इंसान अलग है ना, हर इंसान तो IAS नहीं बन जाता ना सर, सबकी सीखने की क्षमता डिफरेंट होती है। हो सकता है कोई 15 दिन में सीख जाए, हो सकता है कोई 1 साल में सीखे। अगर ऐसे ही यही पैमाना होता तो हर इंसान IAS PCS बन जाता, नासा का साइंटिस्ट हो जाता। नहीं 2.5 साल कहाँ से आई फिर? चलिए समझ गए सर, ये तर्क बेतुके हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ, अखिलेश यादव जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी मंशा ये है कि ऑटो रिक्शा बंद करके बड़ी कंपनियों की महंगी गाड़ियों से चलने के लिए लोगों को बाध्य करना। इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो, जीतने तो वाले है नहीं, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करके महाराष्ट्र का वो उपयोग करके इलेक्शन जीतने की कोशिश मत करें। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यहाँ पर सब सुचारू रूप से चल रहा है। नहीं सर, ये है क्या कि आप ऑटो रिक्शा बंद करके बड़ी कंपनियों की जो महंगी गाड़ियां हैं लोगों को बाध्य कर रहे हैं कि वो उसी से चलें मुनाफा कमाने के लिए? किससे पूछा आपने सवाल? आपसे। अखिलेश जी बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कि आपकी मंशा ये है कि ऑटो रिक्शा बंद कर दी जाओ, बड़ी कंपनियों को फायदा हो, उनकी महंगी गाड़ियां वही मिलेंगी, लोगों को ऑप्शन तो वही चलनी पड़ेगी। अखिलेश जी क्या बरगला रहे हैं, उस प्रकार से जनता भी उनको शिक्षा दे रही है। अच्छा, इसलिए तो चुन के नहीं आ रहे वो। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये घोषित कर दे कि हिंदी भाषियों को वोट नहीं वो लेगी। अगर इतनी दिक्कत है तो हिंदी भाषियों से आप वोट मत लीजिए। देवेंद्र जी को, एकनाथ जी को कुछ सबक देने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम लोग जानते हैं क्या करना है, हमारा कनेक्ट है लोगों के साथ में। हाँ। हिंदी भाषिक भी हमको मत दे रहे हैं, मराठी भाषिक भी मत दे रहे हैं। राजनीति का विषय नहीं है ये। दुबे साहब, तो फिर तो महाराष्ट्र में फिर जो आप हिंदी गानों में रील बनाते रहते हैं, तो अब तो मराठी गाने में केवल बनाइएगा। अर्पिता जी, हमारी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, हमारी कर्म भूमि महाराष्ट्र है, और मुझे गर्व है कि मैं जब यूपी जाता हूं तो कहता हूं का हाल चाल बा अर्पिता जी, ठीक बाहू ना? और जब बंबई आता हूँ, मुंबई आता हूँ तो बोलता हूँ कशा है तुम्ही, बरा है ना, जेवले का नहीं पाठक साहब तुम्ही। मैं दोनों भाषा बोलता हूँ, मैं खुश हूँ। समय मिला तो अंग्रेजी भी बोलता हूँ। गुजरात जाता हूँ तो बोलता हूँ केम छो, मजा माँ। क्या करूं, मैं जहां जाता हूँ वहां का बन जाता हूँ। बिहार जाता हूँ भोजपुरी बोलता हूँ। ये तो अपने अपने विचारों, अपने अपने दिल की बात है ना, इसको इतना छोटा मत करिए। देश बहुत महान है, हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। वही तो कह रही हूँ, इसमें दिमाग कौन लगा रहा है? दिल की बात है ना ये। भाषा, मेरी इच्छा होगी मैं मराठी सीखूंगी, मेरी इच्छा होगी मैं अंग्रेजी सीखूंगी, मेरी इच्छा होगी मैं फ्रांस की लैंग्वेज सीखूंगी। अरे वो मेरी इच्छा पर छोड़ दीजिए, फिर उसमें ये क्यों करना कि भाई हम सिखाएंगे। आपको सीखना चाहिए और आपको सीखना ही होगा, और नहीं तो परमिट कैंसिल हो जाएगा। और इस बात को आप डिनाई कर रहे, नहीं ऐसा नहीं है, और ऐसा ही है। अगर 105 दिन नहीं सीख पाए, नोटिस पहुंचे ना, 4000 लोग हैं उनके पास नोटिस पहुंचे ना, नोटिस किस लिए? क्या ये ट्रेनिंग दिलवा दें इसके लिए नोटिस दिया? नहीं ना, नोटिस दे रहे हैं जल्दी सीख लो, नहीं परमिट कैंसिल कर देंगे। अरे सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं भाई? अब बात यही है ना कि रोजी की तलाश में निकला था जो मजदूरी को सियासत ने उसे भी सियासत का शिकार बना दिया। ज़बान तो जोड़ने का जरिया थी, इंसानों को नफरत के तराजू में तौलकर बेकार बना दिया। देखते रहिए गूंज।